अस्सलाम एवरीवन, हाउ आर यू। ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक, पेज नंबर 10। आज का हमारा 5th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में तब्दीली। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। क्लाइमेट चेंज क्या है? इज़ द चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न। जो क्लाइमेटिक पैटर्न है हमारा, आबोहवा का जो नमूना है, पैटर्न है, तरीका है ऑफ ए रीजन, किसी खिते का, और ऑन अ ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल कहते हैं आलमी पैमाने को। आलमी पैमाने पर किसी भी रीजन, किसी भी खिते के क्लाइमेटिक पैटर्न में जो चेंज होती है उसे हम कहते हैं आबोहवा में तब्दीली। फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, मिड टू लेट उसके दरमियान से एंड तक, किसके 20th सेंचुरी 20वीं सदी के मिड से लेकर एंड तक जो हमारा ऑनवर्ड चल रहा है। द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज कहते हैं बढ़ने को, उसकी कौन सा लेवल? इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में, हैज़ काज्ड, किसकी वजह बना है? अराइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ, यानी हमारी जो फ़िज़ा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। द इम्पैक्ट कहते हैं असर को, ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का जो चेंज है उसका असर क्या है? इज़ बिकमिंग एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड। एविडेंट कहते हैं वाज़े को, अराउंड द वर्ल्ड, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है? जो क्लाइमेट चेंज है, आबोहवा का असर है, वो वाज़े होता जा रहा है। द यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल्स, इस्तेमाल ऑफ फोसल फ्यूल्स क्या है? हमारी ईंधन वगैरह। हैज़ बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, मेन कंट्रीब्यूटर, असल जो हिस्सेदार हैं, जो शराकत कर रहे हैं किसमें? क्लाइमेट के चेंज होने में, वो हमारे क्या हैं? यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल। एग्रीकल्चर, ज़राअत को कहते हैं, एंड और डिफॉरेस्टेशन, हमारी जो जंगलात की कटाई है। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर, तैयारी, ऑफ सीमेंट की। केमिकल्स, हमारे केमिकल्स, एंड मेटल्स और धातें, आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं किसमें? इंक्रीज़ करने में हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो सनलाइट को इजाज़त देते हैं, अलाउ इजाज़त देना, सनलाइट सूरज की रोशनी, टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर फ़िज़ा में, पास थ्रू गुजर सके, एंड रीच द अर्थ सरफेस, रीच पहुँचना, अर्थ सरफेस ज़मीन की सतह पे। सम ऑफ द सनलाइट, कुछ जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, इस कैप्चर मीन पकड़ना, पकड़ी जाती है किस तरह से? एज हीट ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पे हमारी हीट की सूरत में होती है, हीट कहते हैं तपिश को। एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस, सम, कुछ, ऑफ इट, इसमें से, गोज़ बैक, वापस की तरफ जाती है, टूवर्ड स्पेस, खिला की तरफ। दिस ट्रैपिंग, ये जो फंसना है, किसका? ट्रैपिंग कहते हैं फंसना, ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस क्या इफ़ेक्ट क्या है? इस तरह से जो हमारी हीट है फ़िज़ा के अंदर, उसका ट्रैप होना, उसका फंस जाना, वो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। व्हेन दीज गैसेस, जब ये गैसें, आर कैप्ट इन द राइट अमाउंट, आर कैप्ट रखी जाती हैं, इन द राइट अमाउंट, सही अमाउंट में, दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट, तो ये ट्रैप कर सकती हैं, फंसाती हैं किसको? इनफ हीट, कितना हीट होती है? टू कीप द अर्थ वार्म फॉर लाइफ टू सर्वाइव। तो अगर इन गैसेस की हम सही अमाउंट रखें तो ये इतना काफ़ी हो जाती है हीट कि हमारी जो ज़मीन है उस वो इतना गर्म हो जाए कि वहाँ पे लाइफ, यानी कि ज़िंदगी सर्वाइव हो सके, ज़िंदगी बच जाए। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, अगर विदाउट मीन बगैर ग्रीन हाउस गैस के, द अर्थ वुड बी वेरी चिली, तो क्या होगा? चिली मीन बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, विद टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर होगा फॉलिंग, गिर जाना, टू -17 डिग्री सेंटीग्रेड, -17 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाएगा, अगर क्या होगा? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो गैस है वो नहीं होगी। तो हमारी जो ज़मीन है वो इतना ठंडी हो जाएगी कि उसका टेम्परेचर -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो ये थी हमारी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे हमारा इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन क्लाइमेट। तो ये तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया, अब कह रहे हैं उसका जो असर है हमारी क्लाइमेट पर, आबोहवा पर, वो क्या होता है? Changing the amount of greenhouse gas in the atmosphere can lead to a warming or cooling of climate system. Changing the amount, हम मिकदार को चेंज करें किसकी? ऑफ ग्रीन हाउस गैस की, इन द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में, कैन लीड मीन ले जाना,
टू अ वार्मिंग, यानी अगर हम फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैस की जो अमाउंट है, मिकदार है, उसको चेंज करें तो उससे क्या होगा, वार्मिंग और कूलिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, हमारा जो आबो हवा का सिस्टम है वो क्या होगा, गर्म या ठंडा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस को चेंज करने से हमारा क्या होता है, क्लाइमेट सिस्टम गर्म या ठंडा होता है। एंड इंक्रीज इज़ द अमाउंट, इंक्रीज बढ़ाना इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, अगर हम फ़िज़ा में इन द एटमॉस्फेयर फ़िज़ा में अगर हम ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का असर ज़्यादा होगा, विच इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या करेगा, क्रिएट पैदा करेगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमारी जो ज़मीन है उसका एवरेज टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एंड ब्रिंगिंग और ले जाएगा अबाउट क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो अगर हमारी फ़िज़ा में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या क्रिएट होगा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग जलना, फॉसिल फ्यूल्स ईंधन का जलना। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल जैसा कि पेट्रोल, कोल कोयला, नेचुरल गैस कुदरती गैस प्रोड्यूस पैदा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईंधन जो कि यहाँ बताए गए हैं, इनके जलने से क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल टाइप्स, तमाम किस्में ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं नकलो हमल को। रन ऑन चलती हैं पेट्रोल पे। तकरीबन तमाम किस्में जो ट्रांसपोर्ट की हैं, नकलो हमल की हैं, वो पेट्रोल पर चलती हैं। कोल इज़ यूज एज एन एनर्जी रिसोर्स इन पावर प्लांट्स। जो कोयला है, कोल है, वो यूज़ होता है इस्तेमाल एज एन एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी ताकत तवानाई, रिसोर्स कहते हैं ज़राए को, वसाइल को, इन पावर प्लांट्स तवानाई के प्लांट्स में। तो तवानाई के प्लांट्स में जो कोयला है वो किस तरह एज एन एनर्जी रिसोर्स यूज़ होता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्रीज़ जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं एंड मिल्स हमारी मिलें दैट रन ऑन फॉसल फ्यूल, जो फॉसल फ्यूल पे चलती हैं। रिलीज़ खारिज करना कार्बन डाइऑक्साइड को एंड अदर ग्रीन हाउस गैस, और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस को वो क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं, खारिज करती हैं। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रैपिड कहते हैं तेज़ी से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सनती तरक्की, ड्यू वजह से क्या होता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मोर ज़्यादा व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियों को, आर बीइंग एडिड टू द रोड, क्योंकि हमारी सनतों में तरक्की क्या हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारी व्हीकल्स क्या हो रही हैं, रोड्स पे ऐड हो रही हैं, ज़्यादा जमा हो रही हैं। एंड मोर इंडस्ट्रीज़, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारी क्या हो रही हैं, बीइंग सेटअप, तैयार हो रही हैं। सेटअप मीन तैयार होना। एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार इन द एयर, हवा में, इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने से क्या क्या होता है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलात की कटाई, ट्रीज़ को कट करना। अनदर रीज़न, दूसरी वजह, फॉर द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ़िज़ा में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, वो क्या है, इज़ दैट द नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ इज़ डिक्रीजिंग। जो नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगलात की तादाद है वो हमारी ज़मीन पे क्या हो रही है, डिक्रीज़, कम हो रही है। मोर एंड मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त, आर बीइंग कट डाउन, कट हो रही हैं। टू मेक स्पेस, मेक बनाना, स्पेस जगह, फॉर एग्रीकल्चर ज़रात के लिए, हाउसेस हमारे घरों के लिए, एंड फैक्ट्रीज़ और फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए क्या हो रहा है, ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात कट हो रहे हैं। ट्रीज़ एक्ट एज अ लंग्स ऑफ अर्थ, ट्रीज़ एक्ट काम करते हैं एज द लंग्स, फेफड़ों की तरह, ऑफ द अर्थ ज़मीन के। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, टेक इन ले जाना कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज़ और खारिज करना ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन को हवा में। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं और ऑक्सीजन को हवा में खारिज करते हैं। दिस वे, इस तरीके से, द एयर गेट्स प्योरीफाइड, जो एयर है, हवा है, वो प्योरीफाइड हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। सिंस देयर आर नॉट एज मैनी ट्रीज़ टू डू दिस फॉर अस, अब वो कहते हैं क्या है, इतना ज़्यादा दरख्त नहीं है कि वो ये सब हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग एडिड टू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड किया जा रहा है। एंड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में जा रही है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हमें नहीं मिल रही, वो उसकी रिप्लेस जगह नहीं ले रही।
ओके, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया था। 4, 5, 6 एंड 7 ये जो हैं ये आज की हमारी रीडिंग से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए आप नोट्स ओपन करें अपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। आबोहवा में जो तब्दीली है वो क्या होती है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ रीजन और आ ग्लोबल स्केल। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, इसमें क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ रीजन और अ ग्लोबल स्केल, आलमी पैमाने पर किसी भी खित्ते की, किसी भी इलाके की जो क्लाइमेटिक पैटर्न होता है, उसका नमूना होता है, उसमें जो तब्दीली होती है उसको हम क्या कहते हैं, आबो हवा में तब्दीली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। बहुत ज़्यादा ट्रीज़ उगाने से किस तरह से क्लाइमेट चेंज रिड्यूस होता है, कम होता है। इसका आंसर है ट्रीज़ एक्ट्स एज अ लंग्स ऑफ अर्थ। ट्रीज़ जो दरख्त हैं वो किस तरह काम करते हैं, एक्ट करते हैं ज़मीन के फेफड़ों की तरह। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली है क्या, विच इज़ मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज का मेन काज है, असल वजह है। एंड रिलीज़, और ख़ारिज करते हैं ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये भी हमने पढ़ा है। द ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। आबोहवा में तब्दीली की ह्यूमन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ये भी हमने पढ़ा है। द यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल्स, फोसल फ्यूल्स का इस्तेमाल, लाइक डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स, मेटल etc आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फोसल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स, मेटल्स एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबल कहलाती हैं। नेक्स्ट रीडिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।